दोस्तों, सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। और तो ये है तुलसी जी का प्लांट जो हर घर में लगाया जाता है और हिंदुओं में तो इसे पूजनीय प्लांट भी कहा जाता है। तो अक्टूबर से मौसम चेंज होने लगता है, बरसात चली जाती है और बरसात जाने के बाद ही हमारे जो तुलसी जी के प्लांट हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां भी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तुलसी जी सर्दियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तुलसी जी पूरी तरह से सूख जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड ये इनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो हमें ठंड में भी अपने गार्डन में तुलसी जी को हरी भरी बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसे ही मानसून ख़त्म होता है तो उसके बाद हमें अपनी तुलसी जी में कुछ काम ज़रूरी हैं जो करने हैं, जिससे हमारी तुलसी जी इसी तरह से हरी भरी और हमेशा के लिए हमारे गार्डन में बनी रहें। तो देखिए, जैसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे ये मंजरी की। तुलसी जी में इस समय बरसात के बाद एकदम से मंजरी आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, अपनी तुलसी जी में से इन मंजरी को हटा देना है, क्योंकि जब मंजरी आती है तो प्लांट हमारा अपनी ग्रोथ को रोक देता है और वो मंजरी में सीड बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से देखिए सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं मंजरी में सूखने के बाद। तो अगर आपको अपने सीड रखने हैं नए प्लांट लगाने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ मंजरी को आप अपने प्लांट पे छोड़ सकते हैं, बाकी इनको हटा दीजिए। सारी मंजरी को अगर हम प्लांट में लगे रहने देंगे तो हमारा प्लांट सूखने लगेगा, सीड बनाने लगेगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें इसकी मंजरी को हटा देना है। आप कुछ मंजरी को छोड़ सकते हैं ताकि उसमें सीड बन जाए, बाकी को आपको हटा देना है। देखिए दोस्तों, सीड सारे हटा दिए हैं मैंने, और आपको उन सीड को फेंकना नहीं है घर के बाहर। आप जहाँ पर भी अपना किचन के सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से उन सीड को इकट्ठा करके और उनकी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो पके हुए सीड हैं उनसे गिरने से नए नए प्लांट आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको हर 10 या 12 दिन में अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती रहेगी और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि बरसात में अधिकतर मिट्टी जम जाती है, हम उसकी गुड़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो अब बारिश जैसे चली गई है तो आपको प्लांट में गुड़ाई करते रहना है, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी भी पोरस बनी रहे और साथ ही उसकी रूट को भी ऑक्सीजन मिलती रहे और वो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से ग्रोथ करता रहे। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात कि इस समय जो होता है कि हमारे प्लांट में कुछ इस तरह से ब्लैक इंसेक्ट लग जाते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे, ये पत्तों में कुछ फंगस लग जाती है। देखिए, ये आप देखिए इस तरह से फंगस लग जाती है, या ये जो ब्लैक वाले कीड़े हो जाते हैं ये लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप इनको हाथ से ही रिमूव कर दीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैक कलर के कीड़े आपको दिख रहे होंगे, ये ज़रूर लगते हैं बारिश के बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको जहाँ भी ये कीड़े लगे हुए दिखें तो आप इनको पत्तों को हाथ से रिमूव कर दीजिए और इनको कहीं ऐसी दूर जगह पे फेंकना है जहाँ से ये आपके और बाकी के प्लांट में ना लगें। आप अपने गार्डन से बाहर ही ले जाकर इनको फेंकिएगा, नहीं तो ये दोबारा से आपके प्लांट और प्लांटों को भी ख़राब कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं, इंसेक्ट लग चुके हैं, माइट लग चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है, देखिए दोस्तों, हर घर में ये हल्दी पाई जाती है। हल्दी हर घर में इस्तेमाल होती है खाना बनाने के लिए, और ये एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा काम करती है, इंसेक्ट को मारने का भी काम करती है, और साथ ही ये फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है। तुलसी जी के लिए तो ये हल्दी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। तो दोस्तों, ये आप हर प्लांट के हिसाब से 1 चम्मच हल्दी आपको पानी में घोल लेनी है। देखिए, मैंने 1 घंटे पहले हल्दी को घोल के पानी में रखा हुआ है। आप 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखेंगे और इसके बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद आप 1 लीटर पंप में पानी भरेंगे और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी को इसमें मिक्स करके इस हल्दी वाले पानी का अपने प्लांट में खूब अच्छी तरह से स्प्रे करना है। पूरे प्लांट को हल्दी वाले पानी से नहला देना है। और 1 चम्मच हल्दी का दोस्तों पानी बनाकर अपने प्लांट की मिट्टी में भी दे सकते हैं, ताकि मिट्टी में भी स्नेल वगैरह हो जाते हैं वो भी ना रहें। तो इस तरह से थोड़ा सा आप मिट्टी में भी हल्दी को डाल सकते हैं। हफ्ते में 1 बार आप इसका
स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। और इसके बाद भी अगर ये ब्लैक वाले कीड़े आपके प्लांट से नहीं जा रहे हैं तो दूसरा बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड है, साथ ही होममेड है दोस्तों। ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख तुलसा जी में बहुत अच्छा वर्क करती है और साथ ही ये जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं इन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसका क्या करना है, आप इसको भी पानी में भिगोकर और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद छानकर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही इसका दूसरी तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये लकड़ी वाली राख लेनी है और पत्तों पर स्प्रे करने के बाद जब ये पत्ते इस तरह से गीले हो जाते हैं, पत्तों को गीला करने के बाद इस तरह से स्प्रिंकल जब कर देंगे, छिड़क देंगे हम अपने पत्तों के ऊपर, तो ये राख पत्तों पर चिपक जाएगी और इस राख की स्मेल से ये जितने भी कीड़े होते हैं ये तुरंत भाग जाते हैं। ये काम हमें शाम के समय करना है, सूरज डूबने के बाद करना है, तेज़ धूप में हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों इसको करने के बाद अगले दिन आप अपने प्लांट पे पानी से स्प्रे करके इसको ज़रूर हटा दीजिएगा और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ये कीड़े आपके प्लांट को छोड़ देंगे और आपकी पत्तियां एकदम ग्रीन हो जाएंगी। और इसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे कि विंटर में हमारा प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करता रहे तो हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। तुलसा जी के प्लांट में पत्तियां हरी भरी बनी रहें, प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे, इसके लिए दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गोबर की खाद में ही होता है और वर्मी कंपोस्ट में होता है। अगर आपके पास गोबर की खाद है और पुरानी है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट है तो मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास और प्लांट के हिसाब से आप जितने भी प्लांट में देना चाहते हैं या आपके प्लांटर का साइज़ जो है उसी हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट ले लेनी है। तो 12 इंच का प्लांटर है अगर तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। ये देखिए मैं 4 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। और यहाँ पर हम लेंगे कुछ DAP के दाने, प्लांटर के हिसाब से ही लेना है, 10 से 12 दाने। अगर 12 इंच का प्लांटर है आपका तो आप 12 से 14 दाने DAP के इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये रूट की ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और प्लांट को भी बहुत अच्छा रखेगा। तो चलिए इसको हम मिक्स करके और अपने प्लांटर में दे देंगे और समय समय पर आपको अपनी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। इसी के साथ दोस्तों अपने प्लांट की पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए ये सीवीड है, सीवीड ग्रेन्यूल्स अगर आपके पास हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट में या फिर गोबर की खाद में वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड है, जैसा कि मेरे पास लिक्विड है, तो इसे पानी में मिक्स करके 15 दिन में एक बार आप इसका स्प्रे अपने प्लांट की पत्तियों पर कर देंगे तो आपके प्लांट की पत्तियाँ एकदम हरी भरी फ्रेश बनी रहेंगी। तो आप लोग भी ये करिए और आपको ये करने के फर्टिलाइज़र देने के बाद अपने प्लांट को इसी तरह आप देखेंगे कि पूरी सर्दियों में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्लांट इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही आप ऑल वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों जो लोग नए हैं जिनको जानकारी नहीं है उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सर्दियों के लिए अपने प्लांट को तैयार कर सकें।